मजेदार क्वेश्चन थे बच्चे, जो आपको डर आपका खत्म कर दिया रहेगा बच्चा, कि आपको इंटीग्रेशन लेके जो डर था, एक वहम था कि बहुत टफ होता है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चा मैंने सबका निचोड़ निकाला कि इस टाइप का क्वेश्चन करो, बात खत्म। बस इतना आप चलो पेपर उठा के देख लेना बच्चे, इससे बाहर का कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, जो बनेगा इसमें से बनेगा, राइट ना। सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड हाँ, आपने एकदम सही देखा है, ये जो लेक्चर है आप सभी को काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इंटीग्रेशन सभी को टफ लगता है ना, आप सभी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे हैं और हर बार पूछे जाएंगे, राइट ना बच्चा। मीन्स ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपका इंटीग्रेशन का एकदम जो भी फंडा है, लाइक डर वाला माहौल है या थोड़ा मोड़ा डाउट वाला माहौल है बच्चा, पूरा माहौल ही खत्म हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मुझे प्रैक्टिस किस क्वेश्चन को करना है और किस पे हमें अपना कमांड अच्छा करना है। मीन्स ओवरऑल आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको इंटीग्रेशन से आने वाले हर एक क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो मतलब जो डर का माहौल है, डाउट का माहौल है बच्चा, पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म, करेक्ट ना बच्चा। सो हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डरावना जो हमारा चैप्टर है बच्चा, इंटीग्रेशन के 10 बेस्ट क्वेश्चन जो बच्चा आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और हर बार पूछे जाएंगे, मतलब इस चीज की गारंटी है बच्चा, राइट ना। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चा, है ना। तो लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक स्लाइड ऐड करता हूँ बच्चा, जहां पे मुझे कुछ चीजें बेसिक बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या देखने वाले बच्चा, सबसे पहले एक चीज आप याद रखना, LIATE, लिएट, है ना। अब लिएट में बच्चा आपको क्या क्या चीजें आपको है, आपको इन्वर्शन नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, राइट ना बच्चा। ये दोनों आपको नहीं करना है, ये दोनों आपको बच्चा नहीं करना है। उसके बाद क्या बचा बच्चा, LAE, है ना। आपके पास 3 बच रहे बच्चा, कितना, LAE। तो L का मतलब क्या होता है बच्चा, L का मतलब बच्चा लॉगरिथम, है ना बच्चा, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, ए का मतलब बच्चा हमारे पास हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। क्या हो जाएगा बच्चा, अलजेब्रिक फंक्शन, करेक्ट ना बच्चा। एंड ई बच्चा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, करेक्ट ना। एकदम बेसिक से बताऊंगा बच्चा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करा के खत्म कर दूंगा, नहीं बच्चा, जो बताऊंगा ढंग से बताऊंगा और आपको चीजें समझ में आएगा और इस बेसिस आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब बच्चा आपको LAE को आपको याद रखना है, इसके ऑर्डर, L पहले आता है, A बाद में आता है, देन E लास्ट में आता है, राइट ना बच्चा। अब करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चा। क्या एक फॉर्मूला है, किसमें का देखो ध्यान से, भी मैं इसको साइड कर देता हूं। जैसे कि मेरे पास दिया है, वेट, हाँ, इंटीग्रेशन u इंटू वी dx। अब u इंटू वी है इंटीग्रेशन में, हम क्या करेंगे बच्चा, इसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा, ध्यान से भी समझो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को वहां लेंगे, इंटीग्रेशन v dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या करेंगे, d अपॉन dx लेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, u को डिफरेंशिएट करेंगे। देन बच्चा क्या हो जाए हमारे पास, फिर से वहां पे एक और इंटीग्रेशन आएगा बच्चा, एक और इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा दूं, मैं इसको ब्रैकेट को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैं ना ये वाला टाइप का ब्रैकेट लेता हूँ यहाँ पे, है ना। देन यहाँ पे वाला ब्रैकेट आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इस तरीके से, अरे भाई हट जा, v dx ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे अगेन आ जाएगा dx। ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रेशन। देखो बाय पार्ट्स में हमें फॉर्मूला यूज करने वाले, राइट ना बच्चा। ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करे बच्चों क्वेश्चन में। अब बोलोगे सर यहाँ तो चलो समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है, लेकिन सर u किसको लेना है, v किसको लेना है बच्चा, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। मतलब आप LAE याद रखना, देखो जो पहले आता है वो हमारे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, जो बाद में आता है क्या हो जाएगा मेरे पास, v हो जाएगा, राइट ना बच्चा। ऑर्डर आपको बहुत कंपलसरी बच्चा, अगर ऑर्डर आपको पता है चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा।
सो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस ऑर्डर को हम देखेंगे। इसी के बेसिस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन क्या करेंगे, आज खत्म करेंगे, और जो जो है क्वेश्चन बच्चा बनते हैं इस बेसिस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट ना। सो बढ़ते पहले क्वेश्चन में बच्चा, ध्यान से भी देखो, पहला क्वेश्चन में दे दिया है ना। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, देखो क्या दिया बच्चा आपके पास, क्या दिया क्वेश्चन, इवेलुएट करने बोला है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 4x इंटू dx। दिख रहा है आपको बच्चा, मतलब u इंटू वी के फॉर्म में दे, u इंटू वी के मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बच्चा यहाँ पे देख लो, u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन v यहाँ पे आ जाएगा dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन d अपॉन dx, यहाँ पे आ जाएगा u, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चा आपके पास, राइट ना, फिर v dx, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा dx, करेक्ट ना बच्चा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब u इंटू v का। अब इसके बाद u किसको कंसीडर करना है, v किसको कंसीडर करना है बच्चा, हम किसको देखते हैं बच्चा, किसके बेसिस पे देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं l a e, है ना। तो l लॉगरिथम, a अलजेब्रिक और e एक्सपोनेंशियल। तो देखो यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चा, हमारा अलजेब्रिक में होता है, अलजेब्रिक में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और e रेज़ टू पावर 4 मींस क्या होता है मेरा, एक्सपोनेंशियल हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, मतलब पहले कौन आ रहा है, a आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, मतलब u मेरे का जाएगा एक्स स्क्वायर, u क्या हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ बच्चा, ध्यान से भी देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू 4x dx, राइट ना बच्चा। तो क्या बनेगा बच्चा, बता, यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास u क्या होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर ही होगा ना, और v क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू एक्स, बिकॉज एक्स मतलब अलजेब्रिक पहले आता है तो उसको हम u ले लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज़ टू 4x, है ना, फिर यहाँ पे जाएगा dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे d अपॉन dx, फिर u अंदर जाएगा मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई रेज़ टू 4x, यहाँ पे आ जाएगा dx, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, समझ में आया रहेगा, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चा, अगर चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काफी इजी क्वेश्चन होता है, और आप सच बोल रहे हो बच्चा, अगर आप क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, इस चीज की गारंटी है बच्चा आपको, हर एक साल, है ना, एक अल्टरनेट छोड़ के बच्चा एक साल तो आपको बोलते ना किसका, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट ना बच्चा, क्योंकि चीजें बाकी बच्चों को आता नहीं बच्चा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो वो क्वेश्चन काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट ना। अब देखो ध्यान से बच्चा, अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन बाहर सेम कॉपी कर लो, अब ई रेज़ टू एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, ई रेज़ टू 4x, है ना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू 4x ही हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा, कोएफिशिएंट है ना, इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाता है, तो ई रेज़ टू 4x हो जाएगा, अपॉन में इंटीग्रेशन जब भी आता है बच्चा, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा अपॉन में आ जाता है, राइट ना। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट है बच्चा, तो डिफरेंशिएट मतलब d अपॉन dx है ना, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर क्या देगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा 2x, क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा 2x इंटू अगेन इंटीग्रेशन है, अभी हमने यहाँ पे क्या था, क्या जाएगा ई रेज़ टू 4x अपॉन जो भी कोएफिशिएंट यहाँ पे है अपॉन में आ जाएगा, राइट ना, देन यहाँ पे जाएगा dx, क्योंकि देखो ये पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया, बट यार तो बच गया ना। अभी देखो 2 1 जा 2 2 जा मींस क्या बचा यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 4x अपॉन क्या जाएगा 4 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे x इंटू ई रेज़ टू 4x, है ना, देन यहाँ पे जाएगा dx। देखो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ बच्चा, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, देखो ध्यान से, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब वापस अगर आप इसको नोटिस करो बच्चा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन रहा है, ये तुम्हारा u, ये तुम्हारा v, u क्यों हम इसको लिए बच्चा x का तो बच्चा आपका अलजेब्रिक, क्या होता है बच्चा अलजेब्रिक, और ये क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल, फिर से लगाते हैं फॉर्मूला बच्चा, फिर से लगाते हैं एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 4x, यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर लगा दो इस तरह से ब्रैकेट, क्योंकि हम अंदर सॉल्व करने वाले हैं, राइट ना बच्चा। देखो तो पहले हमारे पास फॉर्मूला बनेगा u मतलब x बार आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन ई रेज़ टू 4x हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर d अपॉन dx। अभी u कौन है बच्चा, x ना, x आ जाएगा, देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, फिर इंटीग्रेशन, फिर कौन है ई रेज़ टू 4x हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे पहले dx आएगा, फिर यहाँ के बाहर पे dx आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना बच्चा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चा ध्यान से देखो, एकदम सुनो, ध्यान से एकदम सुनो। अभी क्या करेंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2, यहाँ पे एक्स का एक्स रहेगा, ई रेज़ टू 4x का ई रेज़ टू 4x अपॉन क्या जाएगा बच्चा, जो भी कोएफिशिएंट सामने नीचे आ जाता है, राइट ना, देन
यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन x का 1 हो जाएगा, e रेस टू 4x, e रेस टू 4x अपॉन क्या देगा 4, देन यहाँ पे देगा dx हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा। अभी नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, सेम रहेगा ना, x ई रेस टू 4x हो जाएगा डिवाइड बाय यहाँ पे 4 रहेगा, माइनस यहाँ पे देखो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू 4x से क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x बट अपॉन में ई रेस टू 4x अपॉन में क्या फिर से 4 आ जाएगा, देन प्लस सी है ना बच्चा, देन प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। राइट, यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है बच्चा। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो बच्चा, क्या होगा फाइनल आंसर, देखो फाइनल क्या होने वाला है, फाइनल क्या होने वाला है, ध्यान से एकदम सुनो, एक्स स्क्वायर ई रेस टू 4x है ना, अपॉन में 4, 1/2 को अंदर भेज दो बच्चा, तो क्या 1/2 को अंदर भेजने से क्या होने वाला है ना, अभी देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू रेस टू 4x ई रेस टू 4x डिवाइड बाय 4, ये माइनस 1/2 अंदर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चा देखो, x इंटू रेस टू x पावर 4, x इंटू रेस टू x सॉरी 4x ना, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 4x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा देखो 4 2 8, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 8 हो जाएगा। राइट, देन ये 1/2 वहां पे जाएगा, ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। राइट, यहाँ तक का 4 4 16, 16 2 32 और ऊपर से ई रेस टू 4x हो जाएगा, ई रेस टू 4x अपॉन 32, यहाँ पे जाएगा प्लस सी है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। डन ना बच्चा, देख लो ध्यान से, अभी कुछ कॉमन आ रहा है बच्चा, हाँ कॉमन आ रहा है, देख लो क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस टू 4x ई रेस टू 4x ई रेस टू 4x, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ बच्चा, ई रेस टू 4x कॉमन निकाला और नीचे पावर देखो सबसे लोएस्ट क्या 4 है, तो 4 को निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, ई रेस टू 4 क्या था यहाँ पे 4 भी जा चुका है, राइट ना, ये भी बाजू वाला भी जा चुका है ना बाहर, राइट ना बच्चा, देखो ध्यान से अभी, देन माइनस एक्स वहीं पर ई रेस टू 4 गया और यहाँ पे 8 था, 8 मतलब 4 2 है ना, 4 2 यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, राइट, प्लस ई रेस टू 4 गया अपॉन 32 है ना, क्या जाएगा 8 4 है ना, तो यहाँ पे क्या बचे 8 बचेगा, 4 जा चुका है बाहर, यहाँ पर जाएगा 8, देन प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट ना, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा बच्चा, हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट ना बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बहुत सिंपल है, अगर आपको चीजें समझ में आए बच्चा आपको बहुत इजी लगेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट मैंने पूरा ट्राई किया आपको बेसिक से बताने के लिए बच्चा, पूरा बेसिक्स बताया, पहले इंटीग्रेशन में पार्ट्स क्या होता है उसमें, फिर मैंने बताया लेट का जो मैंने आपको बताया वहां पे हमने आई और टी को हटा दिया बिकॉज साइंस वालों को कॉमर्स वालों को नहीं है। राइट ना बच्चा, आपको इंटीग्रेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स आपका फंक्शन नहीं है। राइट ना बच्चा, तो मैं आपको लॉगरिथम अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल से हेल्प से मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। करेक्ट ना बच्चा, अगर आपको समझ में आया तो इसी बेसिस एक और क्वेश्चन करता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट ना बच्चा, देखो अभी ध्यान से आगे, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को बच्चा, दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अभी ये वैसे टाइप का क्वेश्चन बट थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, हम उसको इजी करते पहले, देखो भी ध्यान से, ओ कहाँ गए, आओ वापस, गुड, चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चा आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो क्या दिया, इवेलुएट एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर, मतलब है तो बच्चा उसी फॉर्म में ना, है तो उसी फॉर्म में, हम क्या करेंगे बच्चा इसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है बच्चा देखो, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर है ना, देन डीएक्स। अभी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है, मैं क्या करता हूँ बच्चा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ बच्चा, रुको सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखता हूँ बच्चा, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर है ना, तो डीएक्स हो जाएगा। करेक्ट में यहाँ तक का, अब देखो ध्यान से, अभी अब देखो ध्यान से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, इसके फॉर्मूले क्या, मैं इस एक्स स्क्वायर को मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ, लेट है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल हमने क्या अज्यूम कर लिया, इसको टी अज्यूम कर लिया। अब इसको देखो, इस उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बच्चा क्या जाता है, चीजों को सब्स्टिट्यूट करके हम इसको इजी कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट हम इसको क्या करते हैं, इजी करते हैं बच्चा। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, टी के, इक्वल साइड कौन है टी है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना, इक्वल टू डी अपॉन
सॉरी डी एक्स नहीं बच्चा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, कौन हो जाएगा बच्चा बताओ, डी टी, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 2x, अब एक्स को वापस करोगे टी के रिस्पेक्ट में बच्चा, टी तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे देखो टी टी से यहाँ पे जाएगा 1, डी टी कहाँ भेज दो, तो यहाँ पे x dx इक्वल टू यहाँ पे dt, और हमें 2 भी नीचे ना बच्चा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पे x बच रहा है और dx बच रहा है, यहाँ पे मैं इसको बचाऊंगा x और dx बचाऊंगा है ना, तो बाकी dt को इधर भेज दिया, और 2 यहाँ पे देखो ऊपर था, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, राइट ना बच्चा, क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे 1/2। क्लियर तक बच्चा पार्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब बच्चा मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या मिला, x की वैल्यू x dx में क्या मिला 1/2 dt। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको लिखता हूं पहले, i इक्वल्स टू देखो ये x स्क्वायर का टर्म में क्या लिख दूंगा बच्चा, x स्क्वायर टर्म में t लिख दूंगा, राइट ना, फिर x dx दिख रहा है x dx, उसमें बाद में लिखता हूं, पहले देखो e रेस टू x स्क्वायर मतलब x की जगह पे t आ जाए, e रेस टू t हो जाएगा। देन देखो लास्ट पार्ट क्या बचा है, लास्ट पार्ट क्या बच रहा है, ये x बच रहा है और ये dx बच रहा है, x dx का टर्म में 1/2 dt लिख दूंगा, 1/2 dt, राइट ना बच्चा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा t इंटू रेस टू टी, यहाँ बचेगा dt। अगर आप नोटिस करो बच्चा क्या दिख रहा है आपको, एज अ t मतलब x से काम कर रहा है, e रेस टू x मतलब ऐसे समझो, तो t क्या होगा मेरा अलजेब्रिक हो जाएगा, e रेस टू t क्या हो जाएगा मेरा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, बस उसी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करें, जब चीजों को सिंप्लीफाई करना रहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से सुनो, 1/2 फॉर्मूला बच्चा आप सभी क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, पहले हमारे u कौन होगा t ना, बिकॉज वो अलजेब्रिक हो गया तो t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e रेस टू t हो जाएगा, dt हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dt ना, बिकॉज यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो अंदर कौन आ जाएगा t हो जाएगा, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देना, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेस टू t, यहाँ पे dt हो जाएगा, राइट, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा dt, करेक्ट ना बच्चा, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, याद है फॉर्मूला, याद है फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला यूज करो, 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, t सेम रहेगा, e रेस टू t का e रेस टू t हो जाएगा, वहां पे कुछ कोएफिशिएंट नहीं था, पॉइंट में कुछ आएगा नहीं, माइनस सॉरी इंटीग्रेशन dt सेम हो जाए तो 1 हो जाएगा, इनटू e रेस टू t का e रेस टू t हो जाएगा, देन यहाँ पे dt हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, करेक्ट, 1/2 t e रेस टू t माइनस है ना, अब e रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या e रेस टू t हो जाएगा, देन प्लस यहाँ पे c आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, तक का पार्ट। अब देखो 1/2 है ना, e रेस टू t को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा t माइनस 1 बचेगा, t माइनस 1 प्लस c बचेगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद क्या बचा, अब इसके बाद क्या, t को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 e रेस टू t क्या था t x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, ब्रैकेट में t x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, देखो i का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से एकदम, i इक्वल्स टू वाला पार्ट हमारा हो जाए सोल्यूशन, क्या जो बच्चा हमारे पास सोल्यूशन हो जाए, करेक्ट ना बच्चा। देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा बच्चा, बहुत बार पूछा, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछता है, राइट ना, सो टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, आप एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना, तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा इजी लग रहा है बच्चा, काफी ज्यादा इजी लग रहा था कि हम यूं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी तो हमने कितने क्वेश्चन किए बच्चा, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट ना। चलो बढ़ते हैं, सेम इंटीग्रेशन में पार्ट्स एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इसको नोट डाउन कर लो, चलो बढ़ते आगे। हाँ देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसा आपको होमवर्क दिया बच्चा, देखो क्या रहेगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये मैं इसको 12 क्वेश्चन में काउंट, मतलब 10 क्वेश्चन में इसको काउंट नहीं कर रहा बच्चा, 10 क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा इसको, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बच्चा, इसलिए आपको ये पार्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। देखो अभी ध्यान से, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे log x दिया, तो LAE यही होता है ना बच्चा, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, i इक्वल्स इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू log x हो जाएगा, देन dx हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा बच्चा बताओ, यहाँ पे LAE तो log पहले आता है, मतलब u तुम्हारा क्या हो जाएगा log ना, तो आ जाएगा log, फॉर्मूला देखो log x है ना, फिर आप इंटीग्रेशन अंदर को आएगा x क्यूब dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे बच्चा, log x को, किसको करेंगे log x को, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन को बच्चा यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, देन dx हो जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, एकदम सिंपल। हम इसको क्या बोल दिया, u बोल दिया, इसको हमने क्या v बोल दिया, क्यों बोला बच्चा, बिकॉज LAE से याद रखना, पहले log आता है तो log को u लेना पड़ेगा, देन जो आता है उसको
v ले लेंगे। यहाँ पे देखो log x, x क्यूब क्या हो जाएगा 3x, सॉरी इंटीग्रेशन करना है बच्चा, इंटीग्रेशन। तो x पावर 4 ना, एक पावर बढ़ जाए, इंटीग्रेशन एक पावर क्या बढ़ता है बच्चा, x पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, 4/4 यार, 4/4 जो पावर ऊपर पावर नीचे आ जाएगा, राइट। देखो इंटीग्रेशन x रेज टू n इक्वल्स टू, है ना, dx इक्वल्स टू क्या जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा n प्लस 1, मतलब जो भी पावर होगा एक पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पावर 3 था, 3 से क्या 4 हो जाएगा, राइट ना। देन माइनस यहाँ पे बच्चा देखो log x 1/x हो जाता है। देखो यहाँ पे x क्यूब क्या जाएगा, x पावर 4 अपॉन क्या जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा dx, करेक्ट ना बच्चा। अब क्या जाएगा सबसे पहले x पावर 4 लिखते हैं, देन log x लिखते हैं, डिवाइड बाय 4 लिखते हैं, माइनस बच्चा क्या हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे x पावर कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक x कैंसिल, यहाँ पे x कैंसिल, तो यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब x क्यूब अपॉन 4, तो 1/4 को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे जाएगा dx, करेक्ट ना बच्चा। x पावर 4 log x अपॉन 4, यहाँ पे क्या जाएगा -1/4, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या जाएगा x पावर 4 अपॉन क्या जाएगा 4 प्लस c, करेक्ट ना बच्चा। अब x पावर 4 log x अपॉन 4 -4 जाता है, x पावर 4 डिवाइड बाय 16 प्लस c, तो कुछ कॉमन आ रहा है बच्चा, x पावर 4 कॉमन आ, तो हम निकाल लेते कॉमन, तो i इधर ही लिख दो बच्चा, यहीं पे काम हो जाएगा हमारा, तो एक्स्ट्रा पार्ट क्यों करने का, यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे बच्चा, कहाँ चले गया, देखो x पावर 4 बाहर आ जाएगा, है ना, और 4 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा log x बचेगा, माइनस x पावर 4 क्या 1/16 है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, राइट ना बच्चा, प्लस c, क्योंकि 16 था, 16 मतलब 4 into 4 होता है, तो एक 4 गया तो एक 4 बच जाएगा, यहाँ पे देखो 4 जा चुका है, यहाँ पे सिर्फ log x बचेगा, यहाँ पे x पावर 4 भी गया, ठीक है बच्चा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, अच्छा हमारे पास हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन, करेक्ट ना, देख लो ध्यान से। चलो ये आपको क्लियर हो गया बच्चा। और एक चीज और बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, कभी कभी ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चा क्वेश्चन, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, आपको इंटीग्रेशन करने बोला है log x को, किसको बच्चा log x को। अब बोलोगे सर log x को तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, कैसे करें, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें बच्चा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से कैसे करें, ध्यान से देखो 1 into log x, मैं यहाँ पे ले लूंगा बच्चा 1 into log x। अब देखो 1 क्या होता है, 1 एज अलजेब्रिक फंक्शन, और log क्या है मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब मैं इसको u बोल दूंगा, इसको v बोल दूंगा, मतलब मेरे पास क्या जाएगा log x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, देन dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन आएगा ना, d अपॉन dx, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log x हो जाएगा, है ना, फिर इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा 1 एंड dx ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे dx हो जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी बच्चा। यहाँ पे जाएगा log x, यहाँ पे x 1 का क्या जाएगा x हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन में क्या था बच्चा, इंटीग्रेशन में 1 का क्या जाता है 1 dx का जाता है बच्चा, आपके पास x हो जाता है ना। देखो बच्चा यहाँ पे क्या जाएगा log x 1/x हो जाएगा, इंटू 1 का क्या x हो जाएगा, देन यहाँ पे dx, x कैंसिल हो जाएगा, तो x log x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 देन dx हो जाएगा ना, सब x कैंसिल हो गया, तो x log x, यहाँ पे 1 का क्या बच्चा x हो जाएगा प्लस c। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, बहुत सिंपल, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करके रखना बच्चा, प्रैक्टिस करके रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों दे रहा बच्चा, समझ में आया क्या, मैं कराऊंगा सिर्फ 10 क्वेश्चन बच्चा, जो आपको एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चा सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसा नहीं बच्चा 10 क्वेश्चन में काम खत्म, जो क्वेश्चन आने के चांस बच्चा करके रखते ना, आ गया तो लॉटरी, समझ में आ रहा है क्या, लेकिन पैटर्न तो पता चल गया ना बच्चा अपने को कैसे सॉल्व करना है, तो टेंशन वाली बात है क्या बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे बढ़ते बच्चा, चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम क्या करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें बच्चा, है ना, उसके क्वेश्चन फिर उड़ा देते हैं पूरे अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, और है क्या क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, नहीं यहाँ भी ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा पहले, ये भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन बच्चा आपके लिए होमवर्क बच्चा, मैं नहीं करने वाला क्वेश्चन, ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है, ऐसा आपका क्या बच्चा, मुझे कमेंट में जरूर चाहिए बच्चा इसके आंसर क्या रहे, ऐसा होमवर्क बच्चा देख लो, आपके पास क्या हो जाए u, एक आज आपके पास v हो जाए, बस इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, करेक्ट ना बच्चा।
सिंपल सिंपल सिंपल। आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है। आप जरूर एक बार क्रॉस चेक करना, आपको जैसे कंफर्टेबल है बच्चा आप ट्राई करो और जरूर आप कमेंट करो। अगर आपको आया तो यस, नहीं आया तो बच्चा नो। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा इसको सबसे पहले सॉल्व करके दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब इसके बाद बढ़ते बच्चा हम लोग आगे बढ़ते बच्चा हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन बच्चा बोले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आप इतना मान के चलो आपको 5.1 में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन दिए प्लस एग्जांपल में 2 क्वेश्चन दिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस करके रखो, प्रैक्टिस करके रखो। मतलब चांसेस है आने के और आए भी हैं। मतलब कहना मैं जो चाहता हूँ समझ रहा हूँ, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, आने के चांसेस ज्यादा है। तो मतलब हमारे पास कितने क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन है बच्चा। आपके टेक्स्ट बुक में 2 से 3 होगा और एग्जाम्पल में 1 या 2 होगा, राइट ना। 2 3 5 5 हो गया, प्लस अगर प्रॉब्लम सेट में हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो करना है क्या, सेम पैटर्न से 1-2 क्वेश्चन में एक बार प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म, काम खत्म। तो पहले सीखो कैसे करना है, पहले सीखो कैसे करना है, ठीक है, देन वहां पे ट्राई करना बच्चा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अभी दिया क्या क्वेश्चन, मिलने देखते हैं दिया क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ एफ डैश एक्स, मतलब डिफरेंशिएट दिया है किसका, एफ डैश एक्स का ना, यहाँ पे इतना पार्ट हो गया। देन एफ ऑफ 0 -1 एंड एफ ऑफ 1 4 एंड फाइंड एफ ऑफ एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। देखो ध्यान से, अभी ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चा। सबसे पहले मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो आपके पास दिया गया बच्चा, हमें जो दिया लेते हो यहाँ पे, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा हमें सभी को पता है इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेशन उल्टा होता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, एफ ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एफ डैश एक्स को जब इंटीग्रेट करूं मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो मिलेगा ना। मतलब डिफरेंशिएट को इंटीग्रेट करूं मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स। क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स, करेक्ट ना बच्चा। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो। अब एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 4x³ - 3x² + 2x + k ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा dx। अरे बच्चा आपको समझ में, एफ ऑफ एक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, एफ ऑफ एक्स, करेक्ट ना। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चा। अब इंटीग्रेशन 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं बच्चा। देखो कोएफिशिएंट है, 4 बाहर आ जाएगा, x³ हो जाएगा, देन dx। -3 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन x², देन dx। 2 को बाहर निकाल लेते बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। k बाहर आ जाए बच्चा, यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ना, कुछ नहीं बच्चा तो 1 ही बचेगा, राइट ना। अब 4 यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, x पावर, एक पावर बढ़ जाता है, 3 से 4 हो जाएगा, 1/4 माइनस इंटीग्रेशन x², एक पावर बढ़ जाएगा, 3/3 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे 1 x पावर 1 है तो क्या जाएगा, x पावर 2 अपन क्या जाएगा 2, प्लस k को k रखो, 1 का क्या जाएगा x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा c। तो हमें f ऑफ x मिल गया, राइट ना बच्चा। क्या कटेगा बच्चा, काट दो जो कटेगा, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, राइट ना। x पावर 4 माइनस x³ प्लस x² प्लस kx प्लस c, राइट ना बच्चा। इसको बोलेंगे f ऑफ x। मार्क करके रखते बच्चे इसको 1, मार्क करके रखते बच्चे इसको 1। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, राइट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे अब क्या करना है बच्चा, हमें सबसे पहले c निकालना है। अब उसके पहले हमें कुछ कंडीशन दिया बच्चा, f ऑफ, देखो क्या दिया बच्चा हम लोग, f ऑफ 0 ना, हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, है ना। तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 पावर 4 माइनस 0 3 प्लस 0² प्लस k इंटू 0 प्लस c। तो f ऑफ 0 में क्या दिया बच्चा, -1, तो -1 इक्वल्स क्या जाए बच्चा, यहाँ पे सब पार्ट हट गया 0, तो c इक्वल्स टू आ जाएगा -1, c इक्वल्स टू बच्चा -1, करेक्ट ना बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चा, देखो f ऑफ x क्या था, x पावर 4 माइनस x पावर 3 प्लस x² प्लस x² प्लस kx प्लस c को हटा के मैं क्या लिखूं, -1 लिखूं, क्या लिखूंगा मैं, -1, करेक्ट ना बच्चा का पार्ट। अब उसके बाद क्या, अभी चलो हमें तो क्या निकाला, f ऑफ x निकालना है बच्चा हम लोग को। तो हमारे पास f ऑफ x अभी तक आया नहीं, बिकॉज हमारे पास अभी k भी अननोन है, ना, k फाइंड करें काम खत्म, k फाइंड करें काम खत्म। अब k के लिए हमें क्या दिया, f ऑफ 1 रखने के लिए, f ऑफ 1 मतलब हम क्या करते हैं बच्चा, अभी पुट x इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स आ जाएगा 1 पावर 4 माइनस 1³ प्लस 1² प्लस k इंटू आ जाएगा 1 -1, राइट ना बच्चा। f ऑफ 1 क्या हो जाएगा बच्चा, f ऑफ 1 4 ना, 4 दे दिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 का पावर 4 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, यहाँ पे 1 रहेगा, है ना, k इंटू 1 ना, तो 1 ही रहेगा, मैंने लिखा नहीं बच्चा, सॉरी। अभी देखो
अभी क्या होगा बच्चा, देखो जो जो कैंसिल कैंसिल कर देने का, जो कैंसिल कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4 इक्वल्स आ जाएगा के, देयरफॉर के इक्वल्स आ जाएगा 4, राइट ना। अब क्या रहता है, फ्रॉम फर्स्ट क्या था बच्चा, ये था हमारे पास, क्या था बताओ जरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 4 था माइनस एक्स पावर 3 था ना, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, देन प्लस के ना, के क्या हमारे पास है 4 और इंटू क्या एक्स है, इंटू एक्स है तो क्या 4x प्लस सी हमारे पास क्या है बच्चा, सी हमारे पास है -1, क्या लिखते हैं हम लोग बच्चा, -1। यही हमारा क्या हो जाए बच्चा फाइनल सोल्यूशन ना, बिकॉज हमें क्या पूछा था, एफ ऑफ एक्स पूछा था, हमने निकाल दिया बच्चा एफ ऑफ एक्स। देखो देख लो बच्चा, हो गया प्रूफ, मतलब प्रूफ तो नहीं करना, हमें फाइंड आउट करना था, राइट ना बच्चा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चा, प्लीज 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 ट्राई जरूर करना, ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा, राइट ना। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमने कितना क्वेश्चन किया बच्चा, आई होप हमने 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं किया बच्चा, 3 या 4 क्वेश्चन किया, राइट ना। जितने मैंने वहां पे स्लाइड में बनाया बच्चा सब सिखाऊंगा बच्चा, सब सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है बच्चा, हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या क्या किया, 4 हो गया, थर्ड नहीं हुआ बच्चा हमारे पास, थर्ड अभी तक नहीं किया हम लोग ना, थर्ड नहीं किए, सेकंड भी नहीं किए, हम सबसे पहले सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, सेकंड का क्वेश्चन। अब सेकंड स्टार्ट करने से पहले बच्चा, सेकंड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मुझे बताना है बच्चा, कुछ बेसिक चीजें मुझे बताना है, तो पहले उसको बताने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर आते हैं, राइट। अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा हो बच्चा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या दिख रहा है बच्चा हमारे पास, 1 अपॉन क्या बच्चा दिख रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा आपको दिखा, अगर आपको ऐसा दिखा तो क्या बनेगा बच्चा, अगर एक्स स्क्वायर पहले है देन ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 2a log ऑफ एक्स माइनस ए, log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर आपको ये क्या a पहले दिख गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाद में दिख रहा है, तो 1 अपॉन 2a। अब यहाँ पर चेंज हो जाए बच्चा, देखो यहाँ पे a माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, राइट ना बच्चा। बस ध्यान देना थोड़ा सा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बिना फॉर्मूले आप नहीं सोल्व कर पाओगे, है ना। देन यहाँ पे रूट वाला दिया है, तो रूट वाला भी नहीं करना बच्चा, रूट वाला भी क्वेश्चन दिया मैंने, तो पहले हम इन दोनों देखते हैं बच्चा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ अरे बाबा आ जाओ। चलो सुनो अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को, अच्छा रूट वाला है पहले रूट वाला नहीं करता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ, है ना। हाँ अभी ध्यान से देखो, पहले इसको करते हैं फिर रूट वाला इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा देखो ध्यान से अभी। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चा हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा बच्चा, उसको याद रखना, उसको क्या रखना बच्चा, याद रखना, ठीक है। अब सुनो इसको हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या सीखा बच्चा, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला देखा था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा था। मतलब मुझे इसको 2 टर्म में रखना है, 2 टर्म में चेंज करना है, पहला वाला मेरे पास स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर, दूसरा मेरे पास नंबर का स्क्वायर, या तो पहला नंबर स्क्वायर दूसरा वेरिएबल स्क्वायर, मुझे इसके फॉर्म में चेंज करना है ना। अब यहाँ पे ऐसा दिया है क्या, नहीं। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए थर्ड टर्म चाहिए बच्चा, क्या चाहिए, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म निकालना बच्चा बहुत सिंपल है, ध्यान से भी सुनो। जब भी आप थर्ड टर्म निकालो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म स्टार्ट निकालना है। थर्ड टर्म क्या होता है बच्चा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, है ना। तो क्वेश्चन में देखो बच्चा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गया बच्चा, क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, राइट ना, क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब देखो बच्चा ध्यान से, कोएफिशिएंट 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म देखो, एक कब अप्लाई करो बच्चा, जब ना बच्चा फर्स्ट टर्म के सामने क्या होना चाहिए बच्चा, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, तभी आप क्या निकालो, थर्ड टर्म निकालो। अगर नहीं है बच्चा आप पहले से ट्राई करो 1 में लाने के लिए, किसको, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, देन आप अप्लाई करोगे थर्ड टर्म निकालने के। अगर नहीं है तो पहले आप क्या करो, फर्स्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट उसको हटा दो बाहर, वहां पे हटाओ उसको तो 1 में आ जाएगा, राइट ना बच्चा। हमेशा याद रखना बच्चा, नोट में याद रखना, जब भी आपके पास थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है, तो आप पहले स्टार्टिंग के टर्म का क्या करो, जो भी कोएफिशिएंट उसको हटा दो, वहां पे क्या आना चाहिए बच्चा, 1 ही होना चाहिए, देन आप थर्ड टर्म निकाल सकते, राइट। अब इनटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म ये है हमारे पास, इसके कोएफिशिएंट क्या बच्चा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, कैंसिल होगा बच्चा, देखो काटते इसको, 2 1 है ना, सॉरी क्या जाएगा, 2 1 2 2 मींस क्या आपके पास 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। अभी ध्यान से देखो, हम इसको चेंज करते हैं, अभी i इक्वल्स टू 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक बार प्लस में 2 स्क्वायर लिखोगे, है ना, तो प्लस में एक बार माइनस में 2 स्क्वायर लिखोगे, और पहले से क्या था, -5 था। देखो बच्चा मैंने क्या किया, मैं थर्ड टर्म निकाला, यहाँ पे दिख रहा है आपको, थर्ड टर्म निकाला, इसके बाद वाला नंबर, एक बार प्लस मिला है, एक बार माइनस मिला है, तो एक बार प्लस मिलाओ, एक बार माइनस मिलाओ, हमेशा प्लस में पहले आएगा, माइनस में बाद में आएगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन, इसको पूरा देखो बच्चा, नोटिस करोगे ध्यान से भी देखो, क्या दे बच्चा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 2 दे दिया, टू द होल स्क्वायर, है ना। अगर आप इसको देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर, राइट ना बच्चा। देखो बच्चा ध्यान से, अगर इसको x यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, a मतलब a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब x प्लस इंटू b मीन्स क्या 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। देखो ध्यान से भी क्या बना बच्चा, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 स्क्वायर, राइट ना बच्चा। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेम ही आया ना। मतलब जब भी आपको देखना है, बस यहाँ पे नोटिस करना, पहले के बाद मतलब सेकंड टर्म पे क्या साइन है, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चा, बताओ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ना, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चा, बताओ क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस है ना, मतलब प्लस, यहाँ पे कौन बचा है, पूरा पार्ट को बताओ, टू द होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -5, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx हो जाएगा, राइट ना बच्चा। हम सिर्फ इस वाले टर्म को लिए, तीन टर्म को, राइट ना बच्चा। अभी देखो यहाँ पे आगे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस माइनस -9 हो जाएगा ना, -4 -5 -9 dx हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट, इस पूरे पार्ट को करते रहो फटाफट, समझ में आ गया बच्चा आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है एग्जाम में, राइट ना। अभी सुनो क्या करना है, अब क्या करेंगे बच्चा, देखो ए 3 है, हमने क्या बोला बच्चा, इसको किसमें चेंज करना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, या तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। इधर तो हो गया एक्स स्क्वायर, इधर क्या ए स्क्वायर करना है, तो 3 का देखो 9 किसका 3 का स्क्वायर होता है, तो आई इक्वल्स टू, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा बच्चा, फॉर्मूला कौन सा, ध्यान से भी देखो, फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला कौन सा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या देगा, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेते हैं यहाँ से बच्चा, या तो यहाँ पे लिख दे डायरेक्टली x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, राइट ना बच्चा, 1 अपॉन 2a, ध्यान से देखो कहाँ थे अपॉन, यहाँ पे थे ना, यही पे थे बच्चा। देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसके लिए, मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चा, पहले सबसे फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a, है ना, लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस आ जाएगा c, है ना, प्लस आ जाएगा c। देखो क्रॉस चेक कर लो बच्चे, यहाँ पे सेम रहेगा, सेम सेम, x माइनस एक्स प्लस ए प्लस सी, राइट ना बच्चा, एकदम करेक्ट बच्चा, ठीक है, एकदम करेक्ट है। अब अप्लाई करते बच्चा फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ यहाँ पे i इक्वल्स टू, है ना, ये पूरा पार्ट आपका a x हो जाएगा, पूरा पार्ट आपके पास a हो जाएगा, राइट ना। तो क्या बनेगा 1 अपॉन a, सॉरी इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा भाई, विद इंटीग्रेशन नहीं आएगा बच्चा, राइट ना। क्या बनेगा बताओ, 1 अपॉन 2a, 2a मतलब यहाँ पे जाएगा 3 लॉग हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉरी मॉड हो जाएगा x आपके पास क्या पूरा पार्ट ना, तो x प्लस 2 क्या बनेगा बच्चा यहाँ पे, x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 देन माइनस a मतलब आपके पास 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, x की वैल्यू ना x प्लस 2, ये पूरा x है, x प्लस 2 देन प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मॉड क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा c, ठीक है बच्चा। 1 अपॉन 6 लॉग यहाँ पे जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 यहाँ पे -1 अपॉन x प्लस 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 2 प्लस 3 का जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा प्लस c, मिल गया आपको आंसर, राइट ना बच्चा। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का यूज किया, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया बच्चा, हमने फॉर्मूले का यूज किया, राइट ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चा, आपको यहाँ पे लिखना है, या आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चा, लिखना है, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल। थर्ड टर्म निकालो, सॉल्व कर दो, कॉपी कर लो बच्चे इसको, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे।
अभी ऐसे क्वेश्चन और दिए क्या बच्चा, देख लेते पहले ऐसे क्वेश्चन और है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बच्चा आप लोगों को, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट करा ही दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप के है ना, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चा, एक्स आपको पीछे दिया, तो करना कुछ नहीं बच्चा, सेम टाइप से क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद रूट पे आएंगे बच्चा, इसके बाद फिर रूट पे आएंगे हम लोग, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, सबसे हम आई लिखते बच्चा, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा dx। हम क्या निकाले बच्चा, थर्ड टर्म, क्या निकाले बच्चा, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, है ना। थर्ड टर्म कैसे निकालते बच्चा, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, राइट ना बच्चा, द होल स्क्वायर। अभी क्या जो बच्चा देखो यहाँ पे 1 अपॉन 2 कोएफिशिएंट सेकेंड टर्म हमारे पास 6 है ना बच्चा, तो 6 द होल स्क्वायर, 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना बच्चा। क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 अपॉन देखो 7, इसके देखो पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले हुआ करते, देखो एक्स स्क्वायर प्लस समझो यहाँ पे 4x था, देन हमने यहाँ पे क्या लिया था, माइनस में लिया था, देन यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ प्लस लिया था, देन यहाँ पे हमने क्या लिया था बच्चा, माइनस में लिया था, राइट ना। जब हमारे पास क्या था बच्चा, पहले आप देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर पहले था, यार क्या हो रहा है, जब एक्स स्क्वायर पहले था, हम क्या पहले प्लस ले लेते हैं देन माइनस ले लेते हैं, अब उल्टा हो रहा है बच्चा, एक्स इधर है तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस सॉरी पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे देन माइनस, मतलब यहाँ पे रहेगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे रहेगा प्लस में, बिकॉज हम क्या कॉमन निकाल सके बच्चे, ऐसे याद रखना, यहाँ पे इसके साथ हमेशा माइनस ही जाए, क्या जाए इसके साथ माइनस, पर इसके साथ प्लस जा रहा था स्टार्टिंग में, बट जब पीछे होने के इसके साथ माइनस जाए, क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे माइनस, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस जाएगा, करेक्ट ना। ध्यान देना इस बात को बच्चे, याद रखना चीजें, अगर आप नहीं याद रखते बच्चे गलती हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलो समझो अभी, यहाँ पर जाएगा प्लस क्या 3 स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 3 द होल स्क्वायर, है ना, इधर भी स्क्वायर में इधर भी, इधर पहले प्लस में इधर आ जाए माइनस में, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चा प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx, है ना। अब क्या करते बच्चा, अब क्या करते हैं ध्यान से देखो, 1 अपॉन 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मैं दोनों से माइनस निकालता हूँ बाहर, तो माइनस किया तो आ जाएगा प्लस में 9, यहाँ पे जाएगा माइनस 6 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चा समझ में आया कैसे हुआ, हमने क्या किया बच्चा, हमने ना यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस को हमने क्या बाहर निकाला, माइनस बाहर गया तो माइनस से क्या जाए प्लस, प्लस से क्या जाए माइनस, माइनस से जाए प्लस। सो रीअरेंज करते बच्चा, वापस रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखो कैसे होगा रीअरेंज बच्चा, देखो ध्यान से रीअरेंज कैसे होगा बच्चा, ध्यान से देखो अभी 1 अपॉन 7 प्लस 9 कितना बच्चा आपके पास हो जाएगा 16, राइट ना बच्चा, माइनस पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर क्या माइनस 6x, फिर क्या बच्चा प्लस 9 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, यहाँ पे जाएगा dx। अब बन गया बच्चा फॉर्मूला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस है ना, हम इसको बना सकते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या होता है 9 होता है क्या 3 का स्क्वायर, इसमें बच्चा 3 का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा x, यहाँ पे क्या साइन है बच्चा माइनस, यहाँ पे कौन है बच्चा 9 मतलब 3 द होल स्क्वायर ना, अगर आपको करना है बच्चा करो, अदरवाइज आप इसको इसके फॉर्म में रख सकते हो, इसके फॉर्म में बच्चा ध्यान से देखो, इसके फॉर्म में बच्चा देखो ध्यान से भी, यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर ही रख सकते हो, यहाँ पे 3 द होल स्क्वायर ही रख सकते हो, राइट ना बच्चा। तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा, ध्यान से देखो हमारे पास ये बन के आएगा कि नहीं आएगा, गुड बन के आ जाएगा बच्चा। देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चा 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या स्क्वायर बनेगा बच्चा x माइनस 3, क्या बनेगा बच्चा x माइनस 3 द होल स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा बच्चा dx बन जाएगा, राइट ना। अब क्या बच्चा, अब फॉर्मूला की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, राइट ना। तो आते बच्चा हमारे फर्स्ट पेज पे देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था बच्चा, फर्स्ट पेज पे हमने लिखा था, है ना, इधर देखो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना बच्चा, सो यहाँ पे आ जाएगा dx, क्या बच्चा यहाँ पे आ जाएगा dx इक्वल्स टू, है ना 1 अपॉन 2a, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लॉग। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चा, यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ऐसा है तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो अभी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स, 1 अपॉन 2a लॉग, यहाँ पे a माइनस था, यहाँ पे जाएगा a प्लस एक्स, नीचे a माइनस एक्स, नीचे क्या जाएगा a माइनस एक्स, समझ में बच्चा आपको, यहाँ पे a प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स, क्या बच्चा यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स, कहाँ थे बच्चा हम लोग, हाँ यहाँ पे आ गया बच्चा, तो यहाँ पे जाएगा a प्लस एक्स, यहाँ पे जाएगा a माइनस एक्स, ये चीज याद रखना प्लस c, है ना, हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चा, क्या हो गया हमारा फॉर्मूला,
राइट ना, मैं यहाँ पे से ब्रैकेट बना देते हैं, हमारा क्या जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, करेक्ट ना। अप्लाई करते बच्चे इसके अंदर, आई इक्वल्स टू क्या बच्चा, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/2a, टू तो आ जाएगा, ए हमारे पास क्या बच्चा 4 है, इंटू 4 आ जाएगा, लॉग यहाँ पे ए क्या आ जाएगा बच्चा 4 प्लस एक्स मतलब x माइनस 3 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, ब्रैकेट क्लोज अपॉन ए मतलब 4 माइनस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा, ए मतलब x हमारे पास क्या है x माइनस 3, यहाँ पर जाएगा प्लस सी, राइट ना बच्चा। 1/4 टू 8 लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 3, प्लस कोई साइन चेंज नहीं होगा, 4 अगर माइनस हमने जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, राइट ना, और प्लस सी हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो 1/8 लॉग यहाँ पे क्या जाए बच्चा बताओ, 4 में से 3 क्या 1 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कितना जाए 7 माइनस एक्स और प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई। हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चा हमारा जो है फाइनल सोल्यूशन, क्या जो बच्चा यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन, राइट ना बच्चा। देख लो ध्यान से एकदम देख लो बच्चा, मैंने आपको हर एक चीज बेसिक से बता बच्चा, हर एक चीज बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से देख लो बच्चा, फॉर्मूला के साथ चीजें कैसे हो रहा है बच्चा, हर एक चीज एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, है ना। यहाँ समझ में आ गया बच्चा आप लोग को। सो बढ़ते बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा हम लोग। अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है, ये हम अलग देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन इसको हम अलग से करेंगे, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा, नहीं तो हमने सॉल्व कर लिया बच्चा, है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, देखो ध्यान से, अभी ये भी बहुत इसी तरीके से बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या दिया है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये हाँ पार्शियल फ्रैक्शन बताऊंगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, राइट ना। इसके बाद क्या दिया है, ये तो हमारा हो गया बच्चा। हम सबसे पहले इधर पीछे आते हैं, देखो बच्चा अभी इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, अभी जो मैंने बताया ना बच्चा आपको, उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से भी देखो बच्चा, उसी मेथड से करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा चीजें अलग है, मैं बता दो बच्चा अलग क्यों है, मैंने आपको बोला था ना जब कोई क्वेश्चन सामने रहेगा तो हम कैसे हटाएंगे उसको। देखो बच्चा, लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन x अपॉन 4x पावर 4 माइनस 20x² माइनस 3, है ना, यहाँ पे जाएगा dx। अब देखो बच्चा यहाँ पे x² पावर 4 दिख रहा है ना, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा लिखते हैं बच्चा अच्छे तरीके से, कैसे बच्चा देखो ध्यान से, x अपॉन 4 x² द होल स्क्वायर, है ना, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, देखो x² द होल स्क्वायर, 2 2 जा क्या जाए x पावर 4 ही तो होगा ना, मैंने उसी को ऐसे लिख दिया, माइनस 20x² माइनस 3, यहाँ पर जाएगा dx हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। मैं यहाँ क्या करता बच्चा, जो x पावर 4 में हमने कभी सॉल्व नहीं किया, हम x पावर 2 में किया, तो हम क्या करते हैं इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट x² को हमने क्या अज्यूम कर लिया t, तो हम इसको करेंगे बच्चा डिफरेंशिएट, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग ना, तो यार d अपॉन dt, यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन dt, यहाँ पे dt आ जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा 2x फिर x वापस डिफरेंशिएट dx अपॉन dt हो जाएगा, है ना, dt इसका 1 हो जाएगा, dt यहाँ भेज दो 2 किधर भेज दो, तो x dx इक्वल्स टू dt अपॉन क्या जाएगा 2 हो जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों बच्चा, देखो ध्यान से, हमें क्यों ऐसा चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है बच्चा, आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पार्ट देखो ना, ये तो हम इसके फॉर्म में रखे इसको, है ना। अब इसको हटा के हम क्या dt अपॉन 2 रख देंगे, ध्यान से भी देखो बच्चा, ध्यान से भी देखो, अब क्या बच्चा, अब क्या होगा बताओ जरा, अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा चेंजेस करेंगे, है ना, ये पूरा पार्ट हट के जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा, अब ऊपर कुछ बचा 1 बचेगा, राइट, अपॉन में 4, यहाँ पे x² द होल स्क्वायर था, x बचा हमने क्या लिया था, x² को हमने क्या लिया बचा t, यहाँ बचा t, इसके ऊपर इसको इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20x² x² का बच्चा क्या आ जाएगा 20t हो जाएगा, और माइनस का बच्चा 3 हो जाएगा, राइट ना, यहाँ पे वाला पार्ट आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। ध्यान से देखो एकदम ध्यान से, है ना। अब क्या होगा इसके बाद का बच्चा पार्ट बताओ, ध्यान से एकदम देखो, इसके बाद क्या होने वाला है, सो रफ करता हूं, देखो अभी ध्यान से, i इक्वल्स टू, है ना, देखो ये 1/t बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, राइट है, थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं बच्चा, यहाँ पे कचरा नहीं होना चाहिए दिमाग का, 1/2 इंटीग्रेशन 2 देखो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1/4t² बचेगा, माइनस 20t बचेगा, और प्लस सॉरी माइनस में 3 बचेगा, राइट ना, यहाँ बचेगा dt, यहाँ बचेगा बच्चा dt। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको ऐसा दिखा है ना, किसमें दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे देखो फैक्टरेशन वाले फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे हमेशा मैंने थर्ड टर्म निकालने के बाद आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट सामने वाला क्या चाहिए 1 चाहिए, क्या चाहिए बच्चा, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 चाहिए, है क्या यहाँ पे 1 नहीं है, क्या यहाँ पे 4 4 घटा दो, 4 हटाने का मतलब बच्चा 4 को तुम कॉमन बाहर निकालो, जब 4 बाहर आए तो क्या बनेगा बच्चा बताओ जरा, यहाँ पे
1/2 यहाँ पे 1/4 को मैंने बाहर निकाल दिया। जब 4 बाहर आया, यहाँ पे 4 था तो 4 चले गया तो टी स्क्वायर बचेगा, बट यहाँ 4 नहीं था तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 को 4 से डिवाइड करो बच्चा, 4 5, यहाँ पे बचेगा बच्चा 5 टी। यहाँ पे देखो 3 था, 3 को मैंने 4 निकाला तो 4 ऊपर से गया, 4 नीचे, दोनों रहेगा। तो जब 4 नीचे नहीं था ना बच्चा, तो 4 देखो ऊपर 4 नहीं था, है ना, तो 4 हम अगर ऊपर लेके आएंगे तो नीचे लाना पड़ेगा, मतलब क्या हो बच्चा 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे देगा dt। याद रखना जब भी किसी नंबर के पास वो पर्टिकुलर नंबर नहीं है तो नंबर लाने के बच्चा ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे, ऊपर वाला पार्ट बाहर गया, नीचे वाला पार्ट नहीं जा पाएगा। समझा है क्या? बस देखो अभी काम आसान हो गया बच्चा, आ गया ना यहाँ पे 1, देखो, अरे यार आए कि नहीं बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से, हम यहाँ पे 1 चाहिए, 1 आएगा नहीं, आ गया ना। अब करेंगे थर्ड टर्म निकालें, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 2 8 इंटीग्रेशन 1/t² माइनस 5t माइनस 3/4, यहाँ पर जाएगा dt, यहाँ पर बच्चा dt, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या करते हैं, थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा बच्चा, है ना, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट सेकंड टर्म बच्चा यहाँ पे -5, कहते बच्चा -5 द होल स्क्वायर, अब वो स्क्वायर माइनस हट जाएगा, मतलब क्या 5 2 तो 5/2 द होल स्क्वायर बचेगा, राइट ना, समझे ना, माइनस स्क्वायर से गायब हो जाएगा। अब क्या करना बच्चा, यहाँ पे लिखते हैं 1/8 इंटीग्रेशन 1/t² माइनस 5t, क्या लिखेंगे प्लस में 5/2 द होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे -5/2 द होल स्क्वायर, है ना, देन क्या लिखेंगे -3/4, यहाँ पर जाएगा dt, यहाँ पर जाएगा बच्चा dt, करेक्ट बच्चा। देखो पार्ट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। अभी क्या होगा बच्चा बताओ जरा यहाँ पे ध्यान से, अब 1/8 होगा, यहाँ पे 1 ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा, क्या फॉर्मूला, t, यहाँ पे बच्चा क्या है माइनस, है ना, तो t माइनस 5/2 द होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, है ना, यहाँ पर जाएगा dt, करेक्ट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट में आते बच्चा 1/8 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 3 अपॉन क्या बच्चा 4, यहाँ पे आ जाएगा dt, करेक्ट ना। नेक्स्ट पार्ट पे आते बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना बच्चा अपने को, अब क्या लिखे बच्चा यहाँ पे देखो, i इक्वल्स टू, है ना, 1/8 इंटीग्रेशन 1 क्या बनेगा बच्चा, t माइनस 5/2, t माइनस 5/2 द होल स्क्वायर, है ना, देन माइनस 25, देखो -25 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चा, -28, है ना बच्चा, -28 अपॉन क्या जाएगा बच्चा 4, यहाँ पर जाएगा dt, करेक्ट ना बच्चा। देखा पार्ट यहाँ पर हो जाएगा बच्चा dt, कटेगा बच्चा, काट देते इसको, किससे कटे बच्चा ध्यान से देखो अभी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, किससे कटे बच्चा 7 से जाएगा, है ना, देखो वो सिंपल हो गया। यहाँ क्या बचा बच्चा 1/8 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 dt, बट हमें पता है बच्चा यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखने जाओ बच्चा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है बच्चा, क्या फॉर्मूला बनता है, देखो इंटीग्रेशन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये नहीं है लेकिन 7 है, तो 7 को मैं ऐसा √7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कैंसिल करके आपके पास 7 आ जाएगा, राइट ना, क्या बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस √7 द होल स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा, यहाँ पे जाएगा dt, क्या है बच्चा यहाँ पे dt आ जाएगा, करेक्ट ना। सो रफ करता हूं मैं, अब क्या बनेगा बच्चा बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/8, अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बनता है बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता है 1/2a, है ना, 1/2a, 2a मतलब अच्छा देखो ध्यान से फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/2a, a मतलब √7, है ना, लॉग ऑफ x माइनस ए, x माइनस मतलब t माइनस 5/2, है ना, माइनस क्या बच्चा √7 डिवाइड बाय x प्लस ए मतलब t माइनस 5/2 प्लस क्या बच्चा √7, करेक्ट ना बच्चा, प्लस सी आ जाएगा, राइट ना। ये फॉर्मूला आप देख लेना बच्चा कहाँ से आया, ध्यान से एक बार देख लेना बच्चा, आप सभी प्लीज 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 देख लेना फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला पता है कहाँ से लिखा है, मैंने यहाँ पे कौन सा अभी ये हमारा कौन सा स्लाइड 13 ना, देखो
देखो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 है लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, राइट ना। 13 पे आता डायरेक्टली 13 हाँ आजा भाई, हाँ राजा, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या करते हैं हम लोग, सोल्यूशन हो पाए सोल्यूशन करते हैं। 1/8, 8 को अंदर भेज दो बच्चा, 8 टू 16 तो 1/16 √7 यहाँ पे लॉग हो जाएगा। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, टी हमारे पास क्या था, टी हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था बच्चा, क्या था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, अगर सॉल्व करना है तो 5 √7 है ना, सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देते बच्चा। देखो क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो, पहले मैं टी पुट करता हूँ है ना, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस √7 अपॉन यहाँ क्या हो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस √7, राइट ना बच्चा, यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। अब देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई 1/16 √7 लॉग, यहाँ पे देखो सब में 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 इधर जाएगा फिर 2, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बच्चा देखो ध्यान से भी समझो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पर जाएगा 2 √7 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 आएगा है ना, डिवाइड बाय 2 आया, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चा सेम मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 √7 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा, 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, मतलब बच्चा ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा बच्चा, अब क्या होगा ध्यान से सुनो अभी, अब क्या होने वाला बच्चा, अब क्या होने वाला ध्यान से भी देखो, फाइनल सोल्यूशन बच्चा, तो i इक्वल्स टू 1/16 √7 लॉग क्या होने वाला बच्चा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 √7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 √7 है ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा c, ये हमारा फाइनल आंसर, क्या बच्चा हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, ध्यान से भी देख लो, मैं सब कुछ यहाँ पे वैल्यू यूज कर लिया, सब कुछ हो दिया बच्चा ने यहाँ पे पुट कर दिया, करेक्ट ना बच्चा। सब इसको कर लो नोट डाउन बच्चा, तुम बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने कितने क्वेश्चन किए बच्चा, आप देखते एक बार काउंट करते, राइट ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, अभी ध्यान से सुनो, अभी पार्शियल फ्रैक्शन पे आते हैं बच्चा, अभी पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमारा वहां पे हो गया, एक रूट वाला क्वेश्चन बाकी बच्चा, एक रूट वाला बाकी है हमारा, रूट वाला बाकी है, राइट ना, रूट वाला क्वेश्चन बाकी है हमारा, चलो रूट वाला क्वेश्चन बाकी था हमारा, राइट ना बच्चा, इसको मिस नहीं कर सकते बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, मिस नहीं कर सकते हम लोग। कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ भाग रहे हो, आओ आओ आओ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो स्टार्ट करें बच्चा, अभी ध्यान से देखो, अब रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, कहाँ कौन सा बच्चा, रूट वाला क्वेश्चन, राइट ना। अब बच्चा रूट वाले क्वेश्चन के लिए अगेन यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें ऐसा कुछ दिया नहीं, हम क्या करते हैं बच्चे, इसको पहले यहाँ लिखते हैं i इक्वल्स टू e रेज टू x अपॉन रूट में e रेज टू 2x प्लस 4 e रेज टू x प्लस 13 दिया है ना, यहाँ पे dx है, हम क्या करते हैं बच्चा अज्यूम कर लेते हैं, किसको अज्यूम कर लेते हैं बच्चा, देखो लेट e रेज टू x को है ना, e रेज टू x हमने क्या अज्यूम कर लिया बच्चा t, तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको हम क्या करेंगे बच्चा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे बच्चा, टी से करेंगे, तो क्या बन जाएगा e रेज टू देखो d अपॉन dt e रेज टू x इक्वल्स टू d अपॉन dt, यहाँ पे t को करना पड़ेगा, तो e रेज टू x देन यहाँ पे आ जाएगा d, पूरे का पार्ट क्या x को करना पड़ेगा, तो dx अपॉन dt इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 1, dt तो बस दो e रेज टू x dx इक्वल्स आ जाएगा बच्चा dt हो जाएगा, मतलब मैं क्या करूंगा बच्चा, अभी ध्यान सुनो, क्या करूंगा, इस dx को हटा के मैं dt है ना, मतलब पूरे पार्ट को इसको और इसको हटा के मैं क्या लिख दूंगा बच्चा dt लिख दूंगा, राइट ना, तो क्या बन जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये पूरा पार्ट हट के आ जाएगा बच्चा dt डिवाइड में यहाँ पे ऊपर कुछ इमेज रहेगा 1, यहाँ पे रूट में इसको देखो e रेज टू 2x था, तो e रेज टू x द होल स्क्वायर कर सकता हो बच्चा, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हमारे पास t है, तो t स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो e रेज टू x हमने क्या t अज्यूम किया, देन प्लस 4 इंटू e रेज टू x से e रेज टू x का बच्चा t, e रेज टू x हमारे पास क्या जाएगा t हो जाएगा t फिर प्लस 13 प्लस क्या बच्चा 13 हो जाएगा, राइट ना, प्लस 13 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, देख लो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा, चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, देखो हमने चेंज कर लिया बच्चा इसको हमने, है ना, अब क्या, अब बहुत सिंपल हो गया बच्चा, मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ i इक्वल्स टू है ना, i इक्वल्स टू, अभी देखो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया है, ये रूट में ना बच्चा, तो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 दिया है, हम निकाल सकते हैं, पहले हम थर्ड टर्म निकालें, क्या निकाला बच्चा हम लोग थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालें बच्चा, लिखते हैं
थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट सेकंड टर्म। कोएफिशिएंट सेकंड टर्म क्या दिया? 4 दिया, 4 द होल स्क्वायर, राइट ना। तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 × 2 2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट ना। तो लिखते हैं यहाँ पे देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 रूट में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस में 40 अब प्लस में 2 स्क्वायर लिखोगे, देन माइनस में 2 स्क्वायर लिखोगे, देन बचा क्या हो जाएगा, देन माइनस में 2 स्क्वायर, फिर क्या दिया? प्लस 13 दिया, प्लस क्या दिया? 13 दिया, एक बार माइनस होगा प्लस में, राइट ना, dt। करेक्ट बच्चे यहाँ तक का पार्ट। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला बच्चे बताओ। 1 ये देखो ये पूरा पार्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, रूट ऑफ क्या बन जाएगा, t प्लस 2 द होल स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 13, है ना। अब आ जाएगा dt, राइट ना। 1 क्या हो बच्चा देखो, रूट ऑफ t प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस कर दो बच्चे, क्या आ जाएगा 13 में से क्या बचेगा 9, कितना बचे बच्चा यहाँ पे 9 बचेगा, 9 dt हो जाएगा, करेक्ट ना। यहाँ पर लिखते बच्चा 1 रूट ऑफ t प्लस 2 द होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा -3 द होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा dt, है ना। अब बढ़ते बच्चा देखो ध्यान से, ये किसके फॉर्म में बच्चा देखो ध्यान से, 1/x² माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा, फॉर्मूला क्या बनता है बच्चा, ध्यान से देखो, देखो रूट में x² माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर, क्या log x प्लस रूट में ये जो दिया सेम पार्ट आ जाना चाहिए बच्चा, सेम पार्ट आना चाहिए बच्चा, है ना, ठीक है ना बच्चा। x प्लस रूट में x² माइनस a स्क्वायर, अगर a प्लस में तो यहाँ पे x² प्लस a आ जाता। चलो बढ़ते बच्चा आगे, तो क्या आएगा बच्चा बताओ, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्या पूरा ही अप्लाई करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से क्या बनेगा बच्चा बताओ। यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिखूं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x² माइनस a स्क्वायर dx इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चा यहाँ पे log x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a स्क्वायर, है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला था बच्चा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर गलत हुआ तो बच्चा सब रॉन्ग हो जाएगा, राइट ना, गलत हो तो सब रॉन्ग हो जाएगा। देखो log x प्लस सही दिया एकदम बच्चा, मैंने सही लिखा, राइट ना बच्चा, ध्यान से भी देखो मैंने एकदम परफेक्ट लिखा है। आजा वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे लिखते बच्चा हम लोग लास्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा बताओ, i इक्वल्स टू, है ना, इसी पार्ट को लिखते हैं, तो log हो जाएगा x को नहीं बचा t प्लस 2 है ना, पूरा पार्ट ये x का काम ये कर रहा है ना, राइट, फिर प्लस रूट ऑफ x² x मतलब t प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा, क्या आ जाएगा बच्चा प्लस सी। अब क्या बच्चा ध्यान से देखो, अभी क्या लिखना अपने को, अभी हमने क्या बच्चा अज्यूम किसको किया, t को हमने क्या अज्यूम किया, e रेज़ टू x ना, तो t की जगह e रेज़ टू x लिख दें, क्या लिखना बच्चा e रेज़ टू x, है ना। देखो लास्ट वाला पार्ट हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और, हाँ अभी हो जाएगा हमारा काम, क्या बन जाएगा बताओ, log t हमारे पास क्या था, e रेज़ टू x प्लस 2 हो जाएगा, राइट ना, प्लस रूट में t प्लस 2 मतलब e रेज़ टू x प्लस 2 द होल स्क्वायर, राइट ना, -3 मतलब क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास, -3 मतलब क्या आ जाएगा 9 लिख दो, आपको 3 रखना 3 का स्क्वायर रख दो, चलेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो आपको इसको एक्सपांड कर लो, तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा ही बन के आ जाएगा, राइट ना बच्चा, पूरा ये वाला पार्ट पूरा बन के आ जाएगा, कैसे बच्चा बता देता आपको, राइट ना। देखो अभी लास्ट वाला पार्ट बच्चा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व क्या बनेगा बच्चा, देखो ध्यान से अभी क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करके दे रहा बच्चा, सब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद का बच्चा देखो i इक्वल्स टू log ब्रैकेट में e रेज़ टू x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, क्या बनेगा बच्चा रूट में प्लस रूट ऑफ, है ना, रूट ऑफ है ना, प्लस रूट ऑफ क्या बनेगा बच्चा बताओ, रूट ऑफ, अभी देखो ई रेज़ यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या जाए बच्चा
ई रेस टू एक्स द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू क्या बचा 2 इंटू 2 आ जाएगा प्लस प्लस क्या सॉरी यहाँ पे माइनस ना शायद क्या बचा यहाँ पे, हाँ नहीं प्लस आएगा सॉरी प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर देन बच्चा क्या हो जाए देन क्या होगा, देन बताओ क्या होने वाला है, देन क्या होने वाला बच्चा यहाँ पे देखो, इसके बाद -3 ना, -3 का स्क्वायर था राइट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से प्लस सी राइट है, लॉग ई रेस टू एक्स प्लस 2 प्लस, अगर आपको देखो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो अंदर वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट अंदर लिख सकते हो, मैं बस आपको बता रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हो उस लाइन को। तो ई रेस टू एक्स ना 2x हो जाएगा, ई रेस टू 2x, ई रेस टू क्या है बच्चा 2x हो जाएगा, देखो ई रेस टू 2x हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 ई रेस टू x हो जाएगा राइट ना, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 9 ना, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या था माइनस था प्लस था, अपन यहाँ पे क्या कर दिया गलती से प्लस कर दिया, शिट अपन यहाँ गलती से प्लस कर दिया, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो बच्चा 13 में से सॉरी 13 में से 9 4 क्या तो 9 आएगा, लेकिन किस में आएगा बच्चा प्लस में आएगा ना, 9 किस में आएगा बच्चा यहाँ पे प्लस में आएगा, यहाँ पे किस में आएगा प्लस में आएगा, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्लस वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे बच्चा प्लस वाला, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, सब प्लस वाला फॉर्मूला लगे बच्चा है ना, तो ये फॉर्मूला भी प्लस वाले रहेगा, यहाँ पे प्लस वाली लगेगा करेक्ट ना बच्चा, पूरा प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा राइट ना, यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा देन प्लस सी, तो क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, तो लॉग आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चा, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो, बस आपका चेंजेस क्या होगा ई रेस टू 2x प्लस 4 ई रेस टू x प्लस यहाँ पर जाएगा 13 है ना प्लस सी है ना। तो आपको देखो पूरा स्किप करना बच्चा, आप देखो डायरेक्टली क्या करोगे बच्चा, आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे यहाँ तक लिखे, इसके बाद डायरेक्टली क्या करोगे, जो अंदर जो रहेगा ना बच्चे क्वेश्चन ही पूरा है, ये पूरा क्वेश्चन ही अंदर आ जाएगा, तो आप ये पूरा 2 लाइन आप स्किप कर सकते हो, अब डायरेक्टली इस लाइन को आई क्वेश्चन लिख के पूरा पार्ट लिख सकते हो राइट ना बच्चा, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं सॉल्व। लेकिन मैंने जब क्या बच्चा मुझे पता चल गया मैंने गलती कहाँ किया, मैंने यहाँ पे देखो जब 13 में से 4 माइनस यहाँ पे आएगा बच्चा प्लस में आएगा, बिकॉज बिगर नंबर इज 13, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर आता है राइट ना बच्चा, तुम्हारा जो फाइनल सोल्यूशन मतलब यहाँ पे हो गया बच्चा, हमने सॉल्व कर दिया करेक्ट ना बच्चा, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो बच्चा, जो भी गलती रहेगा करेक्ट बच्चा देख लो, अगर कोई बच्चा डाउट है प्लीज कमेंट जरूर करना ठीक है, ध्यान से भी देखो चलेगा, यहाँ तक क्लियर है बच्चा आप लोग को, कॉपी कर लो आप लोग, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। अभी क्या क्या क्वेश्चन बचा है बच्चा, देखो क्या क्या क्वेश्चन बच रहा है, अभी हमने क्या क्या क्वेश्चन कवर किया, हमने फर्स्ट ए कर लिया है, ये कर लिया, अभी हमें बताना है बच्चा कुछ चीजें, हाँ ये भी हो गया हमारे पास, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चा है ना, ये क्वेश्चन 7 करना है, देन हमारा 8 हो गया है, 8 के बाद 9 भी हो गया है, 10 बाकी है ना, 10 देन बस, हाँ अभी देखो अभी सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा है ना, तो इसको हम समझते बच्चा क्या दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन बच्चा देखो आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन ऊपर दे रहेगा और नीचे 2 ऐसा पार्ट करके दे रहेगा, जितना पार्ट है उसके एक कोएफिशिएंट आ जाएगा, देन पहला पार्ट आ जाएगा, दूसरे के साथ बी कोएफिशिएंट यहाँ पे दूसरा पार्ट हो जाएगा राइट ना, सेम देखो यहाँ पे स्क्वायर करके दिया, अगर 3 पार्ट है तो ए के साथ इधर बी देन सी आ जाएगा राइट ना। अभी समझो यहाँ पे स्क्वायर दिया तो क्या करो, स्क्वायर में दिया तो पहले क्या करो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर दिया, सबसे पहले बच्चे ए लोगे कॉन्स्टेंट अपन एक्स माइनस ए ले लोगे, फिर प्लस बी लोगे, फिर यहाँ पे स्क्वायर दिया तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ले लोगे, समझ में आ रहा है क्या। अगर आपके पास ऐसा क्यूब होता है क्या, तो बच्चा एक्स माइनस ए होल क्यूब दिया है ना, तो क्या करो बच्चा यहाँ पे ए अपन क्या करोगे एक्स माइनस ए लोगे, फिर बी लोगे, क्या करोगे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर लोगे, फिर क्या लोगे प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब लोगे राइट ना बच्चा, ऐसे लेना पड़ेगा आपको, समझा यहाँ तक का पार्ट। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर दिया देन यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे पहले एक्स माइनस ए लोगे ए के साथ, फिर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा बी के साथ हो जाएगा, देन लास्ट वाला पार्ट सी के साथ आ जाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन बच्चा आपको याद रखना चीजें कैसे होता है राइट ना। तो चलो इसी वजह से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चा, यहाँ के क्वेश्चन हो गया है क्या, नहीं है ना, ये क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ है, तो पहले हम इसको खत्म करते हैं, देन उसको आगे हम बात करेंगे बच्चा ठीक है। चलो स्टार्ट करें बच्चा, क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
पहले छोटा कर लेते हैं इसको। क्या देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से। I इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स पावर 6 प्लस 1 है ना, देन यहाँ पे आ जाएगा dx। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बच्चा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x पावर 6 है ना, तो x पावर 6 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ बच्चा, x पावर 6 को मैं अज्यूम करता हूँ, लेकिन उसके पहले अगर यहाँ पे 6 है तो 6 को तुम डिफरेंशिएट करोगे, 6 को डिफरेंशिएट हो तुम्हारे पास है, उसका पावर कम हो जाता है, डिफरेंशिएट करने से पावर कम होता है, मतलब मुझे पावर ऊपर क्या चाहिए, 5 है ना, पावर कम होता है, मतलब क्या करें यहाँ पे बच्चा, देखो ध्यान से, x पावर 5 ऊपर डिवाइड किया 1 के साथ, यहाँ पे x पावर 5 इंटू यहाँ पे जाएगा x पावर 6 प्लस 1, यहाँ पे जाएगा dx। मैंने क्या किया बच्चे, ध्यान समझो। अभी मैंने ऊपर x पावर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी x पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट। क्यों किया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे x पावर 6 था तो 6 का डिफरेंशिएट 6 x पावर 5 हो जाएगा। अगर समझो x पावर 5 हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x पावर 4 से करता, ऊपर भी x पावर 4 से कहाँ करता, नीचे भी करता, जो भी पावर उसे एक पावर कम कर लेने का, एक पावर क्या करने का, कम करने का। तो x पावर 5 dx इधर हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे x पावर 5 इंटू एक्स, x पावर 6 ब्रैकेट में x पावर 6 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, लेट x पावर 6 है ना प्लस 1, x पावर 6 प्लस 1 को हमने क्या अज्यूम कर लिया बच्चा, हमारे पास हो जाएगा t, क्या हो जाएगा बच्चा, हमारे पास t हो जाएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम करते हैं, मैं x पावर 6 को अज्यूम करता हूँ, इसको नहीं अज्यूम कर, x पावर 6 को अज्यूम करता हूँ, है ना, x पावर 6 इक्वल्स टू t हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चा, बताएं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे t आ जाएगा, क्या जाएगा, t आ जाएगा, तो d अपॉन dx x पावर 6 इक्वल्स टू dx नहीं आएगा, यहाँ पे dx नहीं, यहाँ पे क्या बच्चा dt आएगा, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dt हो जाएगा, राइट ना, d अपॉन dt यहाँ पे आ जाएगा t, तो 6x पावर 5, तो dx अपॉन dt हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा 1 ना, सेम रहेगा। हम क्या करते हैं, 6 उधर भेज देते, क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ यहाँ पे, क्या बन जाएगा, बताओ यहाँ पे ध्यान से, क्या बन जाएगा, 6 को यहाँ भेज देते हैं, t को यहाँ भेज देते हैं, तो x पावर 5 dx इधर बचेगा, dt उधर जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो dt अपॉन क्या बच्चा 6 हो जाएगा, राइट ना। मतलब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चा, किसको रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो इस वाले पार्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या जाए, dt अपॉन 6, देखो x पावर 5 dx को हटाकर dt अपॉन 6 लिख दूंगा, तो I इक्वल्स टू dt अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 6, है ना, dt अपॉन क्या देगा 6 हो जाएगा, dt अपॉन 6, यहाँ पे कुछ नहीं बच्चा 1 रहेगा, देन x पावर 6 हमने क्या ले लिया बच्चा, t ले लिया, फिर यहाँ पे जाएगा t, x पावर 6 को t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट ना बच्चा, हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्या नेक्स्ट पार्ट बच्चा, देखो क्या हो जाएगा, 6 उबाल ले तो 1 अपॉन 6 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ना, यहाँ पे t प्लस 1 है, तो मैं t लिया प्लस 1 लिया और माइनस, देखो हमने क्या लेके आया बच्चा, नया चीज क्या लेके आया बच्चा, मैंने यहाँ पे t लेके आया, यहाँ पे t लेके, यहाँ पे t लेके आया, बट यहाँ पे ऊपर 1 था, तो t प्लस में t माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा बच्चा, बताओ नीचे क्या बचेगा, t ब्रैकेट में t प्लस 1 रहेगा, राइट ना, यहाँ पर जाएगा dt, 6 हमने आगे ले लिया। अब देखो बच्चा ब्रैकेट करके 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन t प्लस 1, मैं इसको ब्रैकेट कर दिया, माइनस 2 को इसको अलग कर दिया, डिवाइड बाय t ब्रैकेट में t प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा dt, सेपरेट करते बच्चे, इसको सेपरेट करते, ध्यान से देखो सेपरेट कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन t प्लस 1 डिवाइड बाय, है ना, t ब्रैकेट में t प्लस 1 हो जाएगा, दोनों से जाएगा, माइनस t अपॉन यहाँ पे जाएगा t ब्रैकेट में t प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा dt, है ना, पूरे पार्ट को यहाँ पे ऐसे लिख देते बच्चा, dt हो जाए, राइट ना। अभी नेक्स्ट पार्ट पे क्या हो जाए बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे इसको हटा ही देते बच्चा, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट ना। अभी क्या जाएगा 1 अपॉन 6, देखो यहाँ से पूरा पार्ट कैंसिल, 1 अपॉन t हो जाएगा, माइनस यहाँ से t से t कैंसिल, 1 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा, राइट ना, देन यहाँ पे जाएगा dt, राइट बच्चा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब क्या देगा, मैं dt को सेपरेट करता हूँ, तो I इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 यही रहेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चा, बता, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, अभी इंटीग्रेशन
1/t dt हो जाएगा, देन माइनस 1 इंटीग्रेशन क्या जाएगा 1/t प्लस 1 यहाँ पर जाएगा dt, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज बाहर का 1/6 बैठा हुआ है, राइट ना बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में 1/6 1/t क्या था बच्चा log t हो जाएगा, माइनस 1/t प्लस 1 क्या जाएगा, वो भी क्या जाएगा log t प्लस 1 हो जाएगा, राइट ना, ब्रैकेट क्लोज प्लस c हो जाएगा, राइट ना। अब क्या बच्चा, अब क्या बच्चा बताओ, अब क्या करेंगे बताओ जरा, यहाँ पे हम क्या लेने वाले बच्चे, यहाँ पे ध्यान सुनो, हम 6 को अंदर भेज सकते हैं, भेजना तो भेज दो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पहले 1/6 है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाए, किसका प्रॉपर्टी बच्चा, log m माइनस log n, क्या होता है बच्चा log m अपॉन log n होता है, यार प्रॉपर्टी लग सकता है ना बच्चा। तो यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, तो log यहाँ पर जाएगा t अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा, राइट ना, t प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, करेक्ट ना बच्चा। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, t की वैल्यू क्या था बच्चा, t की वैल्यू क्या था, ध्यान से देखो, t की वैल्यू हमारे पास क्या था x पावर 6 था, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे बताओ 1/6 log x पावर 6 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे बताओ x पावर 6 प्लस 1, है ना, ब्रैकेट क्लोज प्लस c हो जाएगा, राइट ना। अब आपके पास आ जाएगा i, राइट ना बच्चा। देखो ध्यान से, अभी कुछ दिक्कत है यहाँ पे, हमारा जो बच्चा फाइनल सोल्यूशन क्या है बच्चा, यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन, कुछ नहीं कर सकते बच्चा, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपको जो ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट आप हटा सकते हो बच्चा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना बच्चा। ये हमारा इजी पार्ट था बच्चा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं बच्चा, राइट। सो बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन करेगा बच्चा, ध्यान से भी सुनो, आते हैं अभी इसमें से बच्चा, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन करना है कैसे, है ना, क्वेश्चन करना है कैसे बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये आपको रात के कितने बज रहे बच्चे, यहाँ पे 2:30 हो रहे बच्चा, फिर रात के 2:30 बज रहे, ठीक है। लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, वही 2:30 हो चुके हैं, देखते हैं कब तक खत्म होता है बच्चा, ट्राई करूंगा जल्दी खत्म करने के लिए, मुझे भी काफी नींद आ रहा है बच्चा बहुत। कल भी रात के 4 बजे वीडियो बनाया था मैंने, 4 बजे से स्टार्ट, मतलब समझो रात के 4 या 5 बज गए थे, राइट ना। तो कल का भी मेरा पूरा नाइट ऐसे चले गया था, आज का भी लग रहा है चले जाएगा। चलो कोई नहीं बच्चा, आप सभी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, प्लीज आप सभी प्यार बनाए रखिए बच्चा, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बच्चा वीडियो बनाने के लिए, आप सभी देख ही रहोगे। चलो स्टार्ट करें अभी पार्शियल फ्रैक्शन हमने क्या देखा बच्चा, हम इसको कंसीडर करते हैं, सॉल्व कैसे करना बच्चा, सिंपल मेथड से हम लोग चलेंगे बच्चा, सिंपल मेथड से, तो छोटा करके लिखते हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए अपने को। अब स्टार्ट करते हैं बच्चा, है ना, यहाँ से i इक्वल्स टू इंडिकेशन 2x प्लस 1 अपॉन क्या जाएगा बच्चा x ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ पर जाएगा x माइनस 4, है ना, यहाँ पर जाएगा dx। हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए, कंसीडर किसको किया बच्चा हम लोग 2x प्लस 1 अपॉन किसको बच्चा x ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ पर जाएगा x माइनस 4, राइट ना। इसको हम बोलेंगे a के साथ अपॉन में क्या बच्चा x आ जाएगा, प्लस b के साथ बच्चा हमारे पास क्या जाएगा बताओ x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c के साथ हमारे पास क्या जो बच्चा x माइनस 4 आ जाएगा, राइट ना, ये कंसीडर कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चा, हम इस वाले पार्ट को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1, अगर ये पार्ट इधर जाएगा मतलब बच्चा देखो a के बाजू में कौन आ जाए x प्लस 1 फिर x माइनस 4 हो जाएगा, राइट ना, डिवाइड में कौन है बचा x है ना, तो x कैंसिल होगा, इसमें तो रिमेनिंग 2 पार्ट बचेगा, अगर इसके पास गया तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 कैंसिल हो, बाकी दोनों बच जाएगा, इसके पास गया तो x माइनस 4 कट जाएगा, बाकी दोनों बच जाएगा। अगर बच्चा आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको हटाता हूँ, लिखने कैसे बच्चा समझाता हूँ आपको। तो a के बाजू में कौन x कैंसिल हो तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा और x माइनस 4 बचेगा, राइट ना। प्लस b के बाजू में जाएगा तो x प्लस 1 कट जाएगा तो x बचेगा, क्या बचेगा बच्चा x बचेगा और x माइनस 4 बचेगा। c के पास जाएगा तो x माइनस 4 कटेगा तो x और x प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा बच्चा यहाँ पे c के बाजू में x बचेगा x प्लस 1 बचेगा, राइट ना। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा। अब सुनो इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चा, हमें a फाइंड आउट करना है, हमें b फाइंड आउट करना है, हमें c फाइंड आउट करना है, राइट ना बच्चा। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन है, ध्यान से भी देखो क्या करेंगे बच्चा। सबसे पहले कैसे निकालते हैं, ट्रिक है। तो x के बाजू में देखो क्या दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है 1, यहाँ पे x के बाजू में माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे x के बाजू में माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है। क्या करो सबसे पहले बच्चा पुट करते हैं हम लोग, पुट x यहाँ तो प्लस 1 तो x प्लस 1 इक्वल हम 0 ले लेंगे,
तो 1 को इधर भेज दो, x इक्वल्स टू आ जाएगा -1। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स -1, 2 इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू a, -1 प्लस 1 -1 -4, b क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे -1 -4 प्लस c -1 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा -1 प्लस 1, राइट ना बच्चा। देखो तो ध्यान से, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ए यहाँ पे देखो पूरा पार्ट ए प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा ना, मेरे 0 हुआ बच्चा, ये 0 हुआ तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ बच्चा 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा बच्चा ना, 0 हो जाएगा, राइट ना, राइट ना बच्चा। चलो स्टार्ट करें अभी। सेकंड देखो बी माइनस, देखो बी -1 यहाँ पे बच्चा -4 हो जाएगा ना, तो -5 हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे देखो सी भी पार्ट माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 2 में से 1 गया, -1 बचेगा, -1 प्लस तो 5 1 5, तो 5 भी बन जाएगा, देयरफॉर -1/5 इक्वल्स टू बी, देयरफॉर बी कुछ आ जाएगा -1/5, तो बी हमें मिल गया बच्चा -1/5। क्या मिला बच्चा हम लोग को, -1/5। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बिकॉज स्टेप बहुत लेंदी बच्चा है ना। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चा, देखो अब किसको पुट करेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, पुट, अब देखो x -4 को उठाते हैं, x -4 इक्वल आ जाएगा 0, क्या बन जाएगा बच्चा, देखो x इक्वल आ जाएगा 4, नेक्स्ट हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, देखो रखते हैं 2 इंटू 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू a, 4 प्लस 1 क्या देगा 4 -4 प्लस b 4 हो जाएगा, 4 -4 प्लस c 4 प्लस 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से देखो 4 2 8 प्लस 1 इक्वल यहाँ पे आ जाएगा बच्चा पूरा पार्ट 0 हो जाए, a 0 b भी 0 हो जाएगा है ना, प्लस c क्या देगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5, राइट ना बच्चा। क्या बन जाएगा 8 1 9 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 4 5 20, तो 20c, तो क्या देगा 9/20 इक्वल टू c है ना। देयरफॉर बच्चा क्या बन गया बताओ जरा यहाँ पे, c इक्वल्स टू 9/20, 9/20, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब c मिल गया, अब हमें क्या चाहिए बच्चा, अब हमें क्या चाहिए, आप वहां ना लिख के बच्चा यहाँ पे लिख सकते हो, बट कोई ना चलेगा है ना। अब इसके बाद बच्चा क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या बच्चा, देखो c मिलेगा, b मिलेगा, अब हमें a चाहिए बच्चा। a कैसे मिलेगा बच्चा बताओ जरा ध्यान से। अगर मैं x के लिए यहाँ पे 0 रखा, इधर 0 रखा, तो पूरा पार्ट 0 इंटू है मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, मतलब मैं क्या करता हूँ बच्चा, पुट x इक्वल्स टू 0 है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चा बताओ, 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बन जाए बच्चा, a इंटू 0 प्लस 1 है ना, इंटू 0 -4, फिर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा देखो, प्लस b इंटू 0 है ना, x मतलब 0 -4 प्लस c 0 0 प्लस 1, राइट ना बच्चा। ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे बनेगा 0, देखो ध्यान से बच्चा, तो 2 0 0 तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 बचेगा इंटू -4 बचेगा, पूरा पार्ट 0 पूरा पार्ट 0 हो जाएगा है ना, तो 1 इक्वल्स टू 4 इन -4 a, यहाँ बचेगा -1/4 इक्वल्स आ जाएगा बच्चा a, देयरफॉर a इक्वल आ जाएगा -1/4 आ जाएगा, -1/4, करेक्ट बच्चा तक का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद क्या बचा, अब हमें ABC मिल गया, हम क्या करें बच्चा, इसका यूज करें किसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर, देखो क्या बन जाएगा बताओ ध्यान से। अभी नेक्स्ट पार्ट में बच्चा देखो ध्यान से, अभी क्या करना अपने को, क्या करना बच्चा देखो ध्यान से, हम लिखते हैं यहाँ पे जिसको हमने कंसीडर किया, इस वाले पार्ट कंसीडर किया था पूरा पार्ट ना, तो यहाँ पे देखो आई हट के बच्चा यहाँ पे क्या जाएगा a हमारे पास क्या था बच्चा -1/4 अपॉन क्या बच्चा x है ना, प्लस b हमारे पास क्या बच्चा -1/5 अपॉन क्या बच्चा जाएगा x प्लस 1 है ना, देन c हमारे पास क्या बच्चा, c की वैल्यू क्या हमारे पास है 9/20 है ना, अपॉन क्या जाएगा x -4 है ना, यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा dx हो जाएगा, करेक्ट ना। अब क्या बच्चा, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे बच्चा, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चा देखो, -1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/x बचेगा, dx हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे देखो -1/5 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/x प्लस 1 बचेगा, राइट।
dx हो जाएगा, प्लस 9/20 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1/x-4 बचेगा, dx बचेगा। करेक्ट ना बच्चा? करेक्ट ना बच्चा? यहाँ तक का पार्ट पूरा एकदम इजी, पूरा एकदम इजी। ठीक है, अभी क्या करेंगे बच्चे बताओ? अभी इसके बाद i इक्वल्स टू -1/4, 1/x हो जाता है, log x हो जाएगा, -1/5 आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा 1/log x, तो x + 1 हो जाएगा, प्लस 9/20, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x - 4, है ना? क्या बच्चा हो जाएगा log, बहुत ज्यादा चिपक जा रहे बच्चा बार बार, है ना? यहाँ पे क्या है बच्चा log, एक सेकेंड, क्या बन जाए बच्चा x - 4 प्लस यहाँ पे बच्चा c, राइट ना? बस अब तुम्हें क्या करना बच्चा, इसको आगे रख दो, इसको पीछे रख दो माइनस में, अगर नहीं करना बच्चा तो भी आपका राइट आंसर रहेगा। आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन एंड हो जाएगा बच्चा, ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन, राइट ना बच्चा? देखो बच्चा हमारे यहाँ पे हो गया फाइनल सोल्यूशन हो गया, राइट ना? तो हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। सो बच्चा आज के जो हमारा लेक्चर यहाँ पे हम करते स्टॉप, है ना? तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, और बच्चा आपको याद रखना है चीजें कैसे सॉल्व करना है, बच्चे ध्यान से सुन लो। आपको एक इंटीग्रेशन 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 बाय पार्ट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चा, है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लस 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 पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बच्चा। एटलीस्ट जितना हो सके बच्चा प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चा आपको जो मिलने वाले, प्लस साथ ही साथ बच्चा आपको देखो मैंने बताया था एफ डैश एक्स आपको दिया है, इक्वेशन दिया है, आपको एफ ऑफ एक्स पूछा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चा, राइट ना? देन क्वेश्चन आता है बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चा, इस बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बेस पे आपको क्वेश्चन बच्चा क्या करना है सॉल्व करना है, राइट ना? सो आपको इंटीग्रेशन बस इतने क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, है ना बच्चा? अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको बच्चा आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बच्चा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। बस इंटीग्रेशन आपको इतना ही चाहिए, तो आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करते हो आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बच्चा, पूरे कवर हो जाएंगे, राइट ना? तो प्लीज बच्चा आप ट्राई जरूर करना। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऐसे बोलते ना एकदम मजेदार क्वेश्चन थे बच्चे, जो आपको डर आपका खत्म कर दिया रहेगा बच्चा, कि आपको इंटीग्रेशन लेके जो डर था, एक वहम था कि बहुत टफ होता है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चा मैंने सबका निचोड़ निकाला कि इस टाइप का क्वेश्चन करो, बात खत्म। बस इतना आप चाहिए तो पेपर उठा के देख लेना बच्चे, इससे बाहर का कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, जो बनेगा इसमें से बनेगा, राइट ना? सो बच्चा मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर कमेंट जरूर करना बच्चा आपको किस चैप्टर का चाहिए, मैम उसमें से 10-12 क्वेश्चन जितने बच्चे जो आपके एग्जाम में आते हैं बच्चा मैंने पूरा एनालिसिस किया, देन आपको बताया बच्चा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रैंडमली आपको बता रहा हूँ, जो भी बताया बच्चा एकदम परफेक्ट तरीके से आपको पहले चीजें देखा, एनालिसिस किया, देन वहां से मैंने क्वेश्चन चुन के निकाला। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चा प्रैक्टिस करना है, राइट ना? सो टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, आप कमेंट जरूर करना है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, जिसमें मैं आपको वन शॉट में बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, और साथ साथ पढ़ा के भी दूंगा बच्चा। ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन बताया, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चीजें कैसे कैसे सॉल्व करना है, स्टेप क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या है, किस क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, किस पे नहीं करना है, हर एक चीज आपको बता के दूंगा, राइट ना? डोंट वरी, आप बस कमेंट जरूर करना बच्चा, और शेयर कर देना बच्चा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड को भी बता देना बच्चा कि इंटीग्रेशन टेंशन लेने की बात नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, राइट ना? बस आप एक वीडियो देखो, इंटीग्रेशन आपका खत्म, समझा बच्चा? सो मिले अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।